रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीबी PSY 101 की जीडीबी का सोल्यूशन। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने अपने लफ्ज़ों में बयान करना है और 200 से लेकर 300 वर्ड आपने लिखने हैं। एक क्वेश्चन है, कोशिश किया करें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें, फिर इसको अपनी वर्डिंग में बयान कर दिया करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। इससे पहले आपने अपने LMS में जाना है। जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती हैं किसी भी जीडीबी के मुतल्लिक या असाइनमेंट के मुतल्लिक, उनको आपने फुलफ़िल करना है। अगर इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसके भी नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, आपसे खामखा के नंबर कटते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। फॉरगेटफुलनेस इज़ अ मेमोरी लैप्स आर इनएबिलिटी टू रिट्रीव स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन। कि जो फॉरगेटफुलनेस एक फिनोमेना है जो कि जो फॉरगेटफुलनेस है उसकी वो इनएबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की ब्रेन से। मतलब फॉरगेटफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती है उनको आप रिट्रीव नहीं कर सकते। इसको फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस हाउ एवरीडे फॉरगेटफुलनेस इज़ डिफरेंट फ्राम डेमेंशिया। एक टर्म यूज़ होती है डेमेंशिया और एक होती है फॉरगेटफुलनेस। तो आपने क्या करना है, आपने डिस्कस करना है कि किस तरह डेमेंशिया और फॉरगेटफुलनेस आपस में मुख्तलिफ, या इनमें क्या फ़र्क है। फॉरगेटफुलनेस क्या चीज़ होती है, डेमेंशिया क्या चीज़ होती है, ये दो चीज़ें हैं अलग अलग। इनमें क्या डिफरेंस है ये आपने बताना है। जस्टिफाई विद लॉजिकल आर्गूमेंट्स, और आपने लॉजिक के साथ जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो क्वेश्चन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फॉरगेटफुलनेस की उसने आपको डेफिनेशन बता दी है कि ये एक इनएबिलिटी होती है इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने की दिमाग से। और आपने क्या करना है, आपने डेमेंशिया और फॉरगेटफुलनेस के दरमियान फ़र्क बताना है कि क्या फ़र्क है। डेमेंशिया भी एक इसी तरह की चीज़ है, इसमें भी मेमोरी का लॉस होता है, लेकिन आपने बेसिकली फ़र्क बयान करना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इससे पहले फ़र्क जानने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि फॉरगेटफुलनेस क्या होती है, फिर हम देखेंगे डेमेंशिया क्या होती है, फिर हमें ऑटोपेस का फ़र्क पता चल जाएगा। तो चलते हैं जी आंसर की तरफ। आंसर को आपने हूबहू कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने अपनी वर्डिंग में चेंज कर लिखना है। एक आइडियल सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आंसर है जी, एज वी नो दैट फॉरगेटफुलनेस इज इनएबिलिटी टू रिट्रीव स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फॉरगेटफुलनेस होती है ये इनएबिलिटी है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने की हमारे दिमाग से। इट कैन अराइज फ्राम, ये होती किस लिए, फॉरगेटफुलनेस किस वजह से होती है, हम क्यों भूलते हैं चीज़ों को, या हम क्यों रिट्रीव नहीं कर पाते चीज़ों को अपने दिमाग से। तो इसकी वजह है जी, इसकी वजह होती है स्ट्रेस होती है, एक डिप्रेशन। स्ट्रेस की वजह से बाद हम नहीं कर पाते, बाद डिप्रेशन की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, या थायराइडल प्रॉब्लम्स भी कुछ हो सकते हैं। ये वो वजूहत है जिनकी वजह से फॉरगेटफुलनेस हो जाती है इंसान के अंदर। अदर काजेज इंक्लूड साइड इफेक्ट्स फ्राम सर्टेन मेडिसिन। अगर आपने कोई मेडिसिन खा ली है तो उसके साइड इफेक्ट भी हों तो उससे भी आपको फॉरगेटफुलनेस हो सकती है। तो ये भी एक वजह है। तो ये सारी सिम्टम्स हैं या ये काजेज हैं फॉरगेटफुलनेस होने के किसी भी इंसान के अंदर। एन अनहेल्दी डाइट आर नॉट हैविंग एनफ फ्लूइड इन योर बॉडी। अगर आप अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो जाती है, या आपकी डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसकी वजह से भी। तो ये सारे वजूहत हैं कि फॉरगेटफुलनेस इन वजूहत की वजह बिना पे होती है। Everyday forgetfulness include forgetting parts of an experience। एवरीडे फॉरगेटफुलनेस में ये चीज़ें आती हैं कि आप जो अपनी डेली के काम कर रहे हैं उनको आप भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर गेटिंग वेयर यू पार्क द कार, कि अगर आपने एक जगह पे कार को पार्क कर दिया तो आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे कि मैंने कार कहाँ पे पार्क की थी। तो ये जो आपने एक्सपीरियंस किया होता है किसी चीज़ को, जो कोई आपने रिसेंट काम किया होता है उसको आप थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, तो उसको एवरीडे फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। और इसकी एक और मिसाल है फॉरगेटिंग इवेंट्स फ्राम द डिस्टेंस पास्ट, कि आपके जो माजी करीब में जो आपके इवेंट्स हुए हैं उनको आप अपने दिमाग से भूल जाते हैं, तो उसको एवरीडे फॉरगेटफुलनेस। या आपने अपने पर्स कहाँ रख दिया, या आप अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी, या आप अपनी गाड़ी कहाँ पार्क कर दी, इस चीज़ को अगर आप भूल रहे हैं बार बार तो ये एवरीडे फॉरगेटफुलनेस में आता है। और ये स्ट्रेस की वजह से, अगर आपके जहन में स्ट्रेस चल रहा है, या आपको नींद की कमी है, या आपने खाना सही तरह नहीं खाया, या आपने कोई मेडिसिन खाई है, तो उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। और इस पूरे फिनोमेना को फॉरगेटफुलनेस कहते हैं, एवरीडे फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। तो ये इस एक फिनोमेना क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी डेमेंशिया। इसकी अदर हैंड डेमेंशिया क्या होती है। ऑन द अदर हैंड्स डेमेंशिया इज़ नॉट अ स्पेसिफिक डिसीज़। जो डेमेंशिया है ये एक ख़ास बीमारी सिर्फ नहीं है, बल्कि इट इज़ रेदर अ जनरल टर्म्स फॉर द impaired ability to remember, think or make decision that interface with doing everyday activities। इसमें ये होता है डेमेंशिया में, ये एक प्रॉपर बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक स्पेसिफिक डिसीज़ नहीं है, बल्कि ये एक जनरल टर्म है। डेमेंशिया एक जनरल टर्म है जो कि यूज़ होती है
कि जे हम जब सोच नहीं पाते या हम डिसीजन नहीं कर पाते अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए। फर्ज कि हमने कोई काम करना है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हम जो मुख्तलिफ काम करते हैं उनको अगर हम डिसीजन नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से, या हम उनके बारे में अच्छे तरीके से सोच नहीं पा रहे, या हमें याद नहीं है उनके बारे में अच्छे तरीके से, तो उसको डेमेंशिया कहते हैं। एक जनरल टर्म है ये एक स्पेसिफिक डिसीज़ नहीं है। और इसकी वजूहत क्या है? अल्ज़ीमर डिसीज़, ये अल्ज़ीमर डिसीज़ बीमारी एक है, इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेमेंशिया। ये एक बीमारी है जो कि डेमेंशिया के अंदर आती है। मतलब डेमेंशिया एक जनरल टर्म है जिसमें ये सारी वजूहत उसने बताई हैं कि बंदा सोचने की सलाहियत मुतासर होती है बंदे की, और बंदा अच्छे तरीके से सोच नहीं सकता, और जो एवरीडे टास्क होते हैं बंदे के उनके बारे में अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं कर सकता, तो वो डेमेंशिया का शिकार होता है। और जो मोस्ट कॉमन टाइप है डेमेंशिया की वो अल्ज़ीमर डिजीज़ है। ये एक बीमारी होती है जिसमें इंसान चीज़ों भूल जाता है, तो इसको ये भी डेमेंशिया के अंडर आती है। सिम्टम्स इसके अगर हम देख लें, सिम्टम्स ऑफ डेमेंशिया इंक्लूड्स मेमोरी लॉस, ये इसके सिम्टम है। इसमें बंदे का मेमोरी लॉस हो जाता है, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, बंदा किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, डिफ़िकल्ट फील करता है, फाइंडिंग इट हार्ड टू अर्ली आउट फेमिलियर डेली टास्क, और हत्ता कि जो वो डेली टास्क कर रहा होता है नॉर्मल रूटीन में, सुबह वो स्कूल जाता है फिर वापस आता है, तो उन टास्क में भी जो डेली रूटीन के टास्क होते हैं उसमें उनमें भी उसको मसला आ रहा होता है, या उनमें भी वो चीज़ें भूल रहा होता है। तो ये सारी डेमेंशिया की अलामात हैं। सच इज़ गेटिंग कन्फ्यूज ओवर द करेक्ट चेंज व्हेन शॉपिंग, तो जैसे कि मिसाल उसने दी है कि वो जब अगर शॉपिंग कर रहा हो तो जब जो उसको चेंज मिलता है तो उसके बारे में भी वो भूल जाता है, कब बाद का लेना भूल जाता हो। तो ये सारी चीज़ें डेमेंशिया के अंडर आती हैं। स्ट्रगलिंग टू फॉलो ए कन्वर्सेशन और फाइंड द राइट वर्ड, और वो लोगों से जब बात कर रहा होता है ऐसा बंदा जो डेमेंशिया का शिकार होता है, तो वो कन्वर्सेशन में बातें भूल जाता है, या वो उसको राइट वर्ड नहीं मिलते कि उसने क्या बात करने के लिए कौन सा वर्ड का इंतखाब करना है। तो ये सारी अलामात वो आपको बता रहा है, ये डेमेंशिया के अंडर आती हैं। और डेमेंशिया एक स्पेसिफिक डिसीज़ का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जनरल टर्म है जो यूज़ होती है चीज़ों ऐसे इंसान के लिए जो जिसके अंदर रिमेंबर करने की या रिकॉल करने की या इन्फॉर्मेशन को के बारे में सोचने की या किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने की कमी होती है, या वो चीज़ें भूल रहा होता है एवरीडे एक्सपीरियंस में, तो वो डेमेंशिया के अंडर आता है। और एक अल्ज़ीमर डिजीज़ जो है ये इसकी मोस्ट कॉमन टाइप है, और इसके सिम्टम्स आपने उसने आपको बता दिए हैं। ये भी आपने याद रख लेने कि इसके क्या सिम्टम्स हैं और फॉरगेटफुलनेस के क्या सिम्टम्स हैं। ठीक हो गया। सो एट द एंड वी कैन से दैट डेमेंशिया इज़ अ जनरल टर्म फॉर लॉस ऑफ मेमोरी, कि हम कह सकते हैं कि जो डेमेंशिया है ये एक जनरल टर्म है लॉस ऑफ मेमोरी के लिए जो यूज़ होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर थिंकिंग एबिलिटीज़ दैट आर सिवियर एनफ टू इंटरफेस विद डेली लाइफ, कि ये एक डेमेंशिया एक जनरल टर्म्स है जो कि लॉस ऑफ मेमोरी के लिए यूज़ होती है, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होती है, और जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है इंसान की जो कि उसके डेली काम करने के लिए जो मुफीद होती हैं, तो उनके मतलब ये एक जनरल टर्म है। अगर इंसान के अंदर मेमोरी का लॉस हो जाता है, या उसको चीज़ें याद नहीं रहती, या उसकी जो अदर थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं डेली के लाइफ में, अगर उनका लॉस हो जाता है तो उसमें उसको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डेमेंशिया के अंदर। डेमेंशिया एक जनरल टर्म्स है। ऑन द अदर हैंड एवरीडे फॉरगेटफुलनेस इज़ जस्ट इनएबिलिटी टू रिपीट रिसेंट इन्फॉर्मेशन, और जो फॉरगेटफुलनेस इज़ अनएबिलिटी टू रिकॉल रिसेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द माइंड ड्यू टू स्ट्रेस। और अभी आपको एंड पे मैं एक इसमें फ़र्क बता दूं, एक सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो जो फॉरगेटफुलनेस है वो जस्ट रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कि जो आपकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके जहन में नहीं रहती, और क्योंकि स्ट्रेस की वजह से या किसी और वजह से आप चीज़ें भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी, या आपने अपना पर्स कहाँ रख दिया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी एवरीडे फॉरगेटफुलनेस के अंदर।